जय कार हो। कहिए किस कारण राज दरबार में आना हुआ है? अरे महाराज, मैं अपने घाट पे गंगा के कपड़ा खींचने गया था और वहां पे मुझे एक अंगूठी मिली हुई है और वो अंगूठी राजा और महाराजा की है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाकर अपने महाराज को दूं, इसलिए कि मेरे कोई काम की नहीं है। लो महाराज, लो अंगूठी लो। अरे ये तो मेरी ही अंगूठी है, ये तो वही अंगूठी है जो मैंने शकुंतला को निशानी के तौर पर दी थी। लेकिन शकुंतला तो मेरी अर्धांगिनी है, उससे मैंने तो वादा किया था कि रिसीवर के आने के बाद मैं तुम्हें अपनी राजधानी वापस ले चलूंगा। आज न जाने शकुंतला किस हाल में होगी और कहां होगी, कहां भटक रही होगी, दर दर की ठोकरें खा रही होगी। अरे धोबी, तुमने ये हमारी मुद्रिका को देकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। हम तुमसे अति प्रसन्न है। आए मंत्री, धोबी को उचित इनाम दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। जाओ और मेरे खजानों में से स्वर्ण के आभूषण, हीरा जवाहरात इस धोबी को दे दो, ताकि आज के बाद इसे कभी भी बैठ कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये अपना जीवन आराम से काट सकेगा। हो जय जयकार हो। देखिए, अब तो मेरी और धोबिल की जिंदगी पार हो जाएगी। क्या किस्मत भगवान ने लिखी है। मेरी तो बुढ़ौती सफल हो गई। जय जयकार हो महाराज की, जय जयकार हो। ठीक है महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। आए मंत्री, जो आज्ञा महाराज। अब तुम शासन की देखभाल करो। मैं अपनी अर्धांगिनी प्रिय शकुंतला को खोजने के लिए जा रहा हूं। तब तक तुम शासन की देखभाल करना। जो आज्ञा महाराज। आप अतिशीघ्र ही जाइए। ठीक है मंत्री, मैं जा रहा हूं। तुम शासन की बागडोर संभालो। आज आश्रम पर कश्यप ऋषि और शकुंतला जो है तो बैठे हुए हैं और महाराज दशरथ ढूंढते ढूंढते आज भरतलाल तो शकुंतला जो है वो बुलाती है, कहती है बच्चे तुम मेरे पास आओ।
देर कर देते हो। इतना विलम्ब मत किया करो मेरे पुत्र, शाम को जल्दी वापस आया करो। ठीक है माँ, मैं आज शाम को जल्दी वापस आऊंगा। हे माँ, अब मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है पुत्र, जाओ, लेकिन वापस जल्दी आना। मित्र सिंह, जब तक मैं तुम्हारे साथ में नहीं खेल लेता हूँ तब तक मेरा जी नहीं भरता। आओ मेरे मित्र, आओ मेरे सीने से। इस समय पर सत्य भारत जो है वो सिंह के साथ में खेलता है, उसी समय पर अचानक महाराज को चंद की नजर जो है उस पर पड़ती है, तो वो सोचने लगते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है जो सिंह के साथ में खेलता है। चलो इससे इसका परिचय पूछना चाहिए। आए बालक, तुम कौन हो और इस सिंह के साथ क्या कर रहे हो? अरे नाम क्या है तुम्हारा, बताओ मुझे। कौन है गांव, किस देश रहते हो तुम? इस तरह खेलने का और मतलब है क्या? इतने घनघोर जंगल में रहते हो तुम। कौन माता, बताओ मुझे। इस तरह जंगलों में क्यों रहते हो तुम? क्या कोई भय नहीं और तुमको इस सिंह से इस तरह निर्भय होकर के खेलते हो तुम? बालक, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम इस सिंह के साथ खेल रहे हो? तुम्हें कोई भय डर नहीं लग रहा है? डर नहीं है मुझे कोई इस सिंह से, इसलिए साथ में इसके रहता हूं मैं। बचपनों से ही रहता हूं मैं साथ में, इसलिए निर्भय होकर के खेलता हूं मैं। पिता दुष्यंत है, शकुंतला मेरी माँ, चक्रवर्ती वो सम्राट कहलाते हैं। सत्य यही है, सुनो पथिक, और मुझको भरत राज कहलाते हैं। क्या कहा? हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दुष्यंत आपके पिता हैं और शकुंतला तुम्हारी मां है। हे पुत्र, मैं ही हूं हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट महाराज दुष्यंत। आ मेरे लाल, आ मेरे कलेजे के टुकड़े, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। हे पुत्र, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। हे पुत्र, तुम मुझे
माँ के पास ले चलो। ठीक है पिताश्री, चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ के पास ले चलता हूँ। चलो पुत्र, शीघ्र चलो, विलंब मत करो। किधर बालक जो है अपनी माँ के पास से लेकर के गए हैं। प्रणाम महाराज, प्रणाम। प्रणाम स्वीकार है देवी। हाय शकुंतला, मुझे क्षमा कर, मैं अपना वचन भूल गया था। मैं ये भूल गया था कि मैंने आपके साथ विवाह किया है, इसलिए मुझे क्षमा करना। नहीं महाराज, नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारे विवाह से क्रोधित होकर ऋषिवर ने साथ दिया था कि आप मुझे भूल जाओगे, इसलिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है महाराज। हे ऋषिवर, हम अपनी रानी और अपने पुत्र दोनों के साथ अपनी राजधानी जाना चाहता हूं, इसलिए मुझे मेरी राजधानी जाने की आज्ञा प्रदान करें। हे राधन, आप अपने पुत्र और रानी के साथ अपने राज्य वापस जा सकते हो। प्रणाम महाराज, प्रणाम। आइए आइए शकुंतला, आइए पुत्र, चलिए हम अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान करते हैं। तो देखिए सरकार, आज